देश में लगे आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर जहां भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस मना रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के मौजूदा हालात पर सवाल उठाने का मौका बनाया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 1975 का आपातकाल तो 2.5 साल चला था, लेकिन पिछले 11 वर्षों से देश में एक अघोषित आपातकाल जारी है जो कहीं अधिक भयावह है। रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बघेल ने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने हिम्मत के साथ संविधान के तहत आपातकाल लागू किया था। बाद में हमारी पार्टी ने इसे एक भूल माना, उसे स्वीकारा और स्वयं इंदिरा गांधी ने चुनाव कराए और सत्ता छोड़ी। लेकिन आज का दौर उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आज बिना आपातकाल घोषित किए ही लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। भूपेश बघेल ने दावा किया कि मौजूदा केंद्र सरकार का अब की बार 400 पार का नारा संविधान को बदलने की मंशा का संकेत है। उन्होंने कहा कि आज मीडिया, न्यायपालिका, विपक्ष सब पर शिकंजा कसा जा रहा है। विश्वविद्यालयों में आरएसएस से जुड़े लोगों की नियुक्तियां हो रही है। केंद्र राज्यों के अधिकारों में लगातार कटौती कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विरोधी मीडिया संस्थानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। एनडीटीवी, क्विंट, न्यूज क्लिक, दैनिक भास्कर, बीबीसी हिंदी जैसे मीडिया हाउस छापों और जांच एजेंसियों के निशाने पर है। सीबीआई, आईटी, ईडी जैसी एजेंसियां अब सरकार के आलोचकों को डराने का औजार बन चुकी है। भूपेश बघेल ने विपक्षी नेताओं पर हो रही कार्रवाई का जिक्र करते हुए तंज कसा है कि जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं वो वॉशिंग मशीन में धुलकर पाक साफ हो जाते हैं। जो विरोध करता है उसे जेल में डाल दिया जाता है या उसके यहाँ जांच एजेंसियों की रेड पड़ती है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा दिए गए बयानों पर पलटवार करते हुए कहा, अरुण साव बताएं कि पिछले 1.5 साल में एनआईए ने कितने प्रकरण दर्ज किए और कितनी गिरफ्तारियां की। पुलिस के डर से बस्तर के 3 जिलों से हजारों आदिवासी पलायन कर चुके हैं। क्या यही लोकतंत्र है? बघेल ने दो टूक कहा, 1975 की इमरजेंसी कम से कम घोषित थी, पर आज जो कुछ हो रहा है वह अघोषित होते हुए भी ज्यादा डरावना है। लोकतंत्र के सभी स्तंभों को सिस्टमैटिकली कमजोर किया जा रहा है। घोषित आपातकाल लगा, उस दौरान भी कई लोग गिरफ्तार हो गए, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। देखिए, उस समय जो पेंशन दे रहे थे उसमें कोई धाराएं तो थी नहीं, कोई अपराध नहीं था, उसको गिरफ्तार की गई थी और जैसे इमरजेंसी खत्म हुआ उसको छोड़ दिया गया। आज तो इतनी धाराएं लगती है, जिंदगी भर आप कोर्ट चलोगे, उसके बाद कौन कोर्ट में गया बताओ? कोई पीसी में गया है क्या? इमरजेंसी हटने के बाद जो इमरजेंसी में बंद थे जो नेता, वो कभी कोर्ट में पेशी में गए हैं? नहीं गए हैं। तो सामान्य स्थिति लाने के लिए उस समय व्यवस्था की गई थी। आज तो चुन चुन के बिना केस के, अभी आपको बताऊं, बस्तर में आदिवासियों को एनआईए के तहत जेल में ठूस दिया गया। इसी विष्णुदेव डबल इंजन की सरकार में बता रहा हूं, ट्रायल चला। अब 15 केस के 15 में सब लोग बाइज्जत बरी हो गए। एनआईए एक भी प्रकरण में प्रूफ नहीं कर पाए, एक भी प्रकरण। और अभी जितने आएंगे उसमें भी यही स्थिति है। आदिवासी भोले भाले जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो सीआरपीसी की धारा क्या है, कि न्याय संहिता क्या है, कि एनआईए क्या है, नहीं जानते। वहाँ इसी दंतेवाड़ा कोर्ट में आप लोग पता कर लीजिए। इमरजेंसी की स्थिति ये है कि पहले कोई भी घटना होती थी, थाना में कोई घटना घटती थी, आप लोगों को सूचना पहुंच जाता है कि भाई ये घटना घटी है, प्रेस नोट पहुंच जाता है। लेकिन नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में न एनआईए प्रेस नोट जारी करती है, न पुलिस प्रेस नोट जारी करती है। इमरजेंसी की हालत ये है। अरुण साहब जी ये बताएं क्यों जारी नहीं किए? अभी तक एनआईए में कितनी कार्रवाई हुई, कितने प्रकरण दर्ज हुए और कितने लोग गिरफ्तार हुए? मेरा सवाल ये है, इन 1.5 सालों में किसी को पता नहीं। बेबस लाचार आदिवासियों को जेल में ठूस रहे हो। और इसी कारण से आपके प्रजातंत्र में, छत्तीसगढ़ में, अरुण साहू जी 30 से 40 हजार नियुक्ति प्रदेश छोड़ के चले गए हैं बाहर। केवल 3 जिले में, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, इन 3 जिले से 30 से 40 हजार नियुक्ति पलायन कर गए हैं इसी एनआईए और सीबीआई स्थानीय पुलिस के डर से। क्योंकि बचत जो लोग हैं सबके खिलाफ एनआईए केस दर्ज है। तो इमरजेंसी ज़्यादा भयावह स्थिति है। आप पत्रकार हैं, बताइए, आप पूछिए भला ये सवाल
एनआईए में कितनी कार्रवाई हुई, कितने गिरफ्तार हुए, कितने केस दर्ज हुए 1.5 सालों में, आपको पता है? एक भी पत्रकार बता दो मुझे, आप प्रदेश स्तर की पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या ये सवाल पूछ सकते हैं या जानकारी बता सकते हैं? आप पूछ सकते हैं, लेकिन अभी कोई जानकारी है आपके पास? जानकारी नहीं। क्यों नहीं है भाई? पहले तो एक घटना होती थी, इतने गिरफ्तार हुए, इतने मारे गए, इतने पकड़े नहीं गए, फरार हैं, ये खबर छपती थी। अभी बताओ मुझे, कितने पकड़े गए, कितने गिरफ्तार हुए, कितने छूटे? कुछ ही जानकारी नहीं। ये भयावह स्थिति है, इमरजेंसी से बदतर स्थिति हमारे प्रदेश में। इस आपातकाल से निपटने की क्या तैयारी कांग्रेस? तो देश के खिलाफ कुछ न कुछ बात करके देश को डिफेंड करने की अभी तक तो कुछ बोले नहीं है। पुराने वो तो सबसे ज़्यादा तो प्रधानमंत्री बोले हैं। प्रधानमंत्री जी ये बोले हैं कि पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा पाप किए थे कि इस देश में, भारत में पैदा हुए। कोई देश है जिसमें पैदा, भारत कोई देश है? इससे बड़ा अपमान दूसरा नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री जी एक बार नहीं अनेक स्टेटमेंट आपको दिखा सकते हैं, आप चलाओगे नहीं, मैं जानता हूँ। तो प्रधानमंत्री ने जो बयान दिए हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे अन्य देशों में जो बयान दिए हैं, उसकी क्लिपिंग आपको भिजवा दूंगा। आप चलाने की हिम्मत है तो मैं दे दूंगा। जो देश के खिलाफ में कितने बार वो बोले हैं। तो सबसे ज़्यादा अपमान करने का काम तो प्रधानमंत्री ने किया है। राहुल गांधी ने केवल सवाल उठाया, तो सवाल का जवाब देश में भी सवाल उठाए, लोकसभा में आप पूछने नहीं देते, तो सवाल कहाँ करेंगे? और कोई सवाल? अच्छा, आपातकाल को लेकर जो क्या बरसात में भी नक्सली ऑपरेशन चालू है। सोने नहीं देंगे नक्सली को, ऐसा कह रहे हैं, तो रख पाएंगे, कर पाएंगे? देखिए, वो उनकी जिम्मेदारी है 4 आतंकवादी पकड़ना। पकड़ पाए? उतरे थे हेलीकॉप्टर में, वो 4 आतंकी कहाँ हैं? स्केच जारी किया गया, वो भी फर्जी था। फर्जी आतंकवादियों के स्केच जारी कर दिए भाई। ऐसे ही चले। बरसात में कौन सा ऑपरेशन होता भाई? विजिबिलिटी कहाँ है? जंगल में न सामने से दिखेगा न ऊपर से दिखेगा। कहाँ भेजेंगे सर्चिंग के लिए बताओ? रास्ते में आ जाए, आप कैंप के पास आ जाए, रास्ते में आ जाए, समझ जाए मैदान है वहाँ समझ आता है, लेकिन जंगलों में कैसे संभव है? हास्यास्पद है। ये अजय चंद्राकर ने जो है, अब देखो, वो न मंत्री है न प्रवक्ता है। भाजपा इस लायक भी नहीं समझा है उसको कोई प्रवक्ता बना दें। है क्या? किस पद में है वो? क्यों हट गया है? कभी कभी आता है क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है भाजपा कार्यालय में? विधायक पर है, और उसके बारे में बार बार पूछते हो आप। पीछे से भी सवाल आया था इधर से, अरुण साव के बारे में पूछा तो जरूर मैं पूरा उत्तर दिया मैंने। चलिए